देखो रिफ्रैक्शन का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करें अभी। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनकी स्टडी हमने कर ली। रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ, सारी चीज़ें। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप सोचोगे सर रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया। ठीक है, ये टॉपिक है तो रिफ्रैक्शन में ही, लेकिन रिफ्लेक्शन में कैसे आ गया वो चीज़ आपको समझनी है अभी। तो व्हाट इज़ टी आई आर, टी आई आर है क्या, और टी आई आर के लिए क्या कंडीशन है भाई। ठीक है, हम M1 को रेयर मीडियम मानते हैं अपना। दिस इज M1 यानी कि रेयर मीडियम, और दिस इज डेंसर मीडियम। ठीक है, टी आई आर क्या है इसको देखना हमारे को। तो मैंने इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया भाई। ठीक है, अब एक रे ऑफ इंसिडेंट लाइट जा रही है डेंसर टू रेयर मीडियम। ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो ऐसे जा रही है, किसी एंगल पे हमने डाल दी। ठीक है, ये एंगल है मान लो 10 डिग्री अभी के लिए। दिस इज़ अवर फर्स्ट रे। अगर आप देखो, अगर ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। किधर बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अवे फ्रॉम नॉर्मल जानी चाहिए थी एक्चुअल में ऐसे, लेकिन ये बेंड हुई इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल। दिस इज एंगल आर। आ रहे समझ में। फर्स्ट रे यहाँ आपको देखिए। ठीक है, अगर आप इस एंगल को, अपने एंगल आई को इंक्रीज करोगे तो एंगल आर भी इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं ये सेकंड रे आपने आई इंक्रीज कर दिया, और ये सेकंड रे आपने इंसिडेंट की इसके ऊपर। ठीक है, सेकंड रे, और ये रही इधर आपकी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, एंगल आर और इंक्रीज हो गया है। अब ये आपकी थर्ड रे। ठीक है, और जैसे आपने किया ऐसे, मान लो थर्ड रो ऐसे मिली आपको इधर, ये थर्ड रे। अब आप खुद बताइए, अगर आप एंगल आई को या आर को, अगर आप एक एंगल को 90 पहुंचाना चाहते हो तो पहले 90 कौन पहुंचेगा, सोचने वाली बात। पहले 90 कौन पहुंचेगा, आर, क्योंकि आई छोटा है, आर बड़ा होता जा रहा है। और आर अभी इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आर बड़ा है ही, तो पहले इसमें से या इसमें से कौन सा 90 पहुंचेगा, ये वाला। तो थर्ड रे के लिए मान लो आपको ये एंगल अचीव हुआ है 90 डिग्री। थर्ड रे आपको इधर मिली है। ठीक है, अब ये एक खास एंगल है जिसके ऊपर आपका जो आर है, आपका आई एक पार्टिकुलर एंगल है जिस पे आपका आर 90 डिग्री हो जाता है। ये एक पार्टिकुलर एंगल है जिसको नाम दिया हमने एंगल सी। देख ला क्या नाम है इस पूरे एंगल का, एंगल सी, जिसके ऊपर आपको रिफ्रैक्शन एंगल कितना मिलता है, 90 डिग्री। समझ में आएगा। अब इस एंगल सी से थोड़ा सा भी अगर आप ऊपर करोगे, थोड़ा सा भी ऊपर, हाफ डिग्री भले ही, कितना, हाफ डिग्री, मान लो इससे थोड़ा सा ऊपर आपने ये फोर्थ रे भेजी, तो बताइए आपको जो नेक्स्ट रे है, यानी कि ये फोर्थ रे, ये वाली, ये फोर्थ रे थोड़ा सा ये ऊपर है एंगल सी से, तो आपको ये फोर्थ रे इधर मिलेगी, इधर मिलेगी फोर्थ रे, या इधर मिलेगी। कौन सी होगी इनमें से, एक, एक, दो, तीन, इनमें से कौन सी होगी, जो फोर्थ रे है ना, वो इनमें से कौन सी होगी ये बताइए। थर्ड रे पे आपने एंगल आर 90 अचीव कर लिया था। अब फोर्थ रे थोड़ा सा ऊपर आपने एंगल इंक्रीज़ किया। ठीक है, मान लो आपने एंगल इंक्रीज कर दिया 1 डिग्री। ठीक है, तो इधर ये वाला एंगल आपको 91 मिलेगा या कितना मिलेगा बताइए। बताओ इनमें से कौन सी रे सही है, आपकी फोर्थ रे इनमें से कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। देखो जो आपकी फोर्थ रे है वो कौन सी होगी, कई बच्चे ये सोचते हैं शायद ये होगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगी। तो कौन सी सही होगी, सेकंड वाली, नहीं, ये भी सही नहीं है। तो कौन सी सही है, थर्ड रे सही है। कैसे सही है, क्योंकि जैसे ही आपने एक पार्टिकुलर एंगल से थोड़ा सा ही ऊपर इंक्रीज किया, मान लो ये 45 डिग्री था, एंगल सी आपका कितना था, 45 डिग्री, तो 45 से थोड़ा सा ऊपर किया, मान लो 46, तो आपको ये एंगल भी कितना मिलेगा, 46 डिग्री। समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ये इस मीडियम में वापस आएगी,
इस मीडियम में वापस आएगी, सेम मीडियम में वापस आना, दिस इज रिफ्रैक्शन नहीं, दिस इज रिफ्लेक्शन। क्या ये? रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में जाए, सेम मीडियम में जाए, सेम मीडियम में वापस आए, उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो रिफ्लेक्शन अपने लॉज तोड़ेगा थोड़ी ना। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है? एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? इक्वल। तो ये 46 डिग्री, तो ये भी कितना होगा बेटा? 46 डिग्री। समझ में आ गया? ये है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डेंसर मीडियम है यानी पानी, ये एयर, ये रेयर मीडियम। तो आपकी रे ऑफ लाइट को किधर से किधर जाना पड़ेगा? आपकी रे ऑफ लाइट को डेंसर टू रेयर सेंड करना है आपने, डेंसर टू रेयर। उस टाइम पे एक पार्टिकुलर एंगल आपको अचीव होगा जिसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। नाम क्या रखा है? एंगल सी। उस एंगल से थोड़ा सा ही ऊपर जाओगे आप तो आपको क्या मिलेगा? रिफ्लेक्शन। और अंदर ही अंदर हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बेटा? इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसा रिफ्लेक्शन है? इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल शब्द का क्या मतलब? टोटल शब्द भी तो लगा है ना, इसका क्या मतलब? देखो आप देखो, अगर आप एक मिरर के ऊपर लाइट इंसिडेंट करते हो, ठीक है, ये इंसिडेंट की आपने लाइट स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आती है, सो दिस इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मैंने बोला था यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या पॉसिबल है? तीन चीज़ें, सॉरी क्या पॉसिबल है यहाँ पे? RAT, रिफ्लेक्शन जो कि हो रहा है, दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन, लाइट कुछ एब्जॉर्ब होगी बिल्कुल, और ट्रांसमिशन अगर पॉसिबल हुआ, यानी कि ये अगर दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो ट्रांसमिशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में? यहाँ पे हुआ क्या? जब आप एक मिरर लेते हो ना, मिरर, और मिरर के ऊपर लाइट डालते हो तो आपने 100% एनर्जी दी उसको, लाइट को 100% एनर्जी से गई। जब लाइट यहाँ स्ट्राइक कर जाती है ना तो उसका सिर फूट जाता है। समझ गया? सिर फूटने के कारण एनर्जी का क्या होता है? लॉस। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही है? लाइट स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइकिंग में क्या होता है? एनर्जी का लॉस। कोलिजन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोलिजन नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? यहाँ पे लाइट को ये अलो कर रहा था मीडियम, ये अलो थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे पार करने के लिए अलो थोड़ी ना कर रहा है, पास हो जा, नहीं, ओपेक है ये तो। और ये क्या कर रहा है? जा सकती है, मैं नहीं रोक रहा। ये मीडियम क्या कहता है? जा सकती है लाइट, मैं नहीं रोक रहा। लेकिन एक खास एंगल ऐसा मिला, जैसे जैसे हम वो एंगल बढ़ा रहे हैं, एक खास एंगल ऐसा मिला कि रिफ्रैक्शन की जगह क्या चालू हो गया? रिफ्लेक्शन। इस एंगल के ऊपर लाइट यहाँ टकरा ही नहीं है, कभी सोचो आप, यहाँ स्लिप हो गई, फिसल गई लाइट, उसी मीडियम में आ गई फिसल करके। तो टकराने में और फिसलने में अंतर है। यहाँ लाइट स्लिप कर गई है, फिसल गई है, यहाँ लाइट टकराती है तो एनर्जी का क्या होता है? लॉस। 100% एनर्जी से आपने डाली थी तो 70% एनर्जी मान लो आपको वापस मिली, 30% का क्या हुआ? लॉस। यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी वापस मिल रही है, 100% एनर्जी आपने डाली और 99.9% एनर्जी आपको वापस मिल रही है ना, तो उसको क्या मानते हैं हम? 100% ही वापस मिल रही है। इसलिए इसके आगे शब्द लग जाता है, आपको टोटल पूरी की पूरी एनर्जी वापस मिलती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक वर्ड इसके आगे लग गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आ गया समझ में? दिस इज TIR, ये होता है TIR। समझ में? तो TIR के लिए कंडीशंस क्या हैं? देखिए कंडीशंस, TIR के लिए कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, देयर शुड बी ए सेट ऑफ 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, या सेट लगा दिया आपने, या देयर शुड बी ए सेट ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड कंडीशन, ray of light should go from denser to rarer medium। should go from denser to rarer medium, ये कंडीशन है भाई, डेंसर टू रेयर ही जाना होगा। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि भाई अगर रेयर टू डेंसर अगर आए, अगर रेयर टू डेंसर आए तब TIR अचीव नहीं कर सकते क्या? पूछ सकते हैं ऐसा।
जब आप रेयर टू डेंसर डालो रे को, तो क्या टी आई आर ऑब्टेन हो सकता है अपने को, टी आई आर मिल सकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो आंसर इज नो। क्यों? अब क्वेश्चन ये था ना क्यों। तो आप देखिए, अगर आप यहाँ इंसिडेंट एंगल डाल दो, किधर मुड़ेगी ये? टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। आपका एंगल आई बड़ा है, आर क्या है? छोटा। समझ में आ गया? तो आई 90 पे पहले पहुँचेगा, आर 90 नहीं पहुँच सकता अभी। समझ में आ गया? इसमें आर पहले 90 पे पहुँच गया, आई छोटा था। समझ में आया? ये चीज़ है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो ना, रेयर टू डेंसर, तो आप 90 डिग्री आर अचीव नहीं कर सकते रिफ्लेक्शन एंगल। समझ में? थर्ड कंडीशन क्या है आपकी? एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी greater than critical angle। ठीक है, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल सी। एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, चाहे हाफ डिग्री बड़ा हो। समझ में गया? ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाती हैं तो आपको टी आई आर अचीव हो सकता है, टी आई आर मिलेगा आपको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझा? एंगल सी क्या है? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल अपने आप में एक खास वर्ड है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कई बार आपने कहते हुए सुना होगा डॉक्टर्स को फिल्मों में, सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो वही सिचुएशन है ये, क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और क्रिटिकल सिचुएशन आपको याद रखनी है। यानी कि आपका एंगल आई अगर क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो आपका आर कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और एंगल आई आपका क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ही बड़ा है, तो आपको क्या मिल जाएगा? टी आई आर। समझ में गया? हमने ये निकाला हुआ है कि वाटर और एयर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, इस जोड़े के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है। समझ में गया? नहीं है? ये क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। जितना इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, जितना ज़्यादा, उतना क्रिटिकल एंगल छोटा होगा। देखिए कैसे होगा, ठीक, कैसे होगा आप इसी से कैलकुलेशन करिए। इफ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल सी, आपका एंगल आई इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल है मान लो, ठीक है, उस टाइम पे, देन एंगल आर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 90 डिग्री। 90 पहुंच गए, ठीक है। वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ध्यान से देखिए, हम क्या करें? सेकंड ने मोड़ा, अभी मोड़ा किसने था? फर्स्ट ने। बट मैंने आपको कई बार बताया, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन। समझ आ गया? हम इसमें जा रहे हैं, इससे इसमें इंटरेस्टेड है, तो अगर इसी रे को उल्टा करो तो इधर मोड़ेगा ना ये। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट क्या लिखा जाएगा? साइन आई बाई आर। कुछ आया समझ में? साइन आई बाई आर। आप कहोगे सर ये तो उल्टा लिख दिया। हाँ सही लिखा है मैंने। अगर आप ऐसे देखो ना, μ12 के लिए साइन आई ये और आर ये, तो ऊपर से डालोगे तो ये आई नहीं हो गया, आर। ऊपर से डालिए आपने तो आई आपका कौन सा एंगल? आर। समझ में? इसलिए लिखा है। सो इन दिस सिचुएशन आपको क्या लिखना है? μ21 साइन आर अपॉन में साइन आई। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखो, साइन आर कितना लिख दूँ? 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है भाई? साइन आपका क्या है? साइन ऑफ एंगल सी। समझ में ना? साइन 90 कितना होता है? 1। सो अब इस चीज़ को क्या लिखा जाएगा? μ21 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्या समझ में आया? जितना इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्रिटिकल एंगल विल बी ग्रेटर, बड़ा क्रिटिकल एंगल, यानी कि ज़्यादा आई आपने ऐसा रखना पड़ेगा, और ज़्यादा बड़ा इसका क्या रहेगा? क्रिटिकल एंगल। तब जाके क्या स्टार्ट होगा? टी आई आर। समझ आ गया? अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? कम। समझ में आ गया? जैसे आप देखो एयर और वाटर का जोड़ा है, इसके लिए एंगल सी 48 पॉइंट समथिंग है, 48.75 डिग्री। ठीक है, और अगर ग्लास है ना, ग्लास और ये है, ग्लास और एयर का जोड़ा है,
तो उस टाइम पे क्रिटिकल एंगल 48 नहीं है, समझ में गया। उस टाइम पे क्रिटिकल एंगल 48 नहीं है, कितना है वो, कम है 48 से। वो सारी चीज़ें मैं लिखूंगा, आपको समझ में आएंगी। क्रिटिकल एंगल 48 से कम हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ग्लास और भी ज़्यादा डेंस है, फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास, दो टाइप के होते हैं। क्राउन ग्लास होता है, एक फ्लिंट ग्लास। तो ये 37 डिग्री बचता है सिर्फ, कितना, 37 डिग्री। अगर यहाँ ग्लास है फ्लिंट और यहाँ एयर, तो उस केस में सिर्फ कितना है ये, 37 डिग्री, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास का, पानी से ज़्यादा मोड़ने की ताकत है उसमें। आगे समझ में। अभी मैं वो टेबल बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब कई बच्चे ये सोचते हैं, ये आर्गुमेंट करते हैं, जैसे मिरर में होता है, मिरर में लाइट स्ट्राइक करती है, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें क्यों लिखी हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं होंगे ना दोनों, तो ये चीज़ कभी नहीं मिल सकती आपको, TIR। क्योंकि इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमने देखा कि ये तो ऐसे तो स्लिप होना ही है, इसको मान लो, इसको ऐसे तो स्लिप करना ही है इस एंगल पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लोहे का या लकड़ी का एक टुकड़ा गुटका रख दिया हमने क्या देखा, इधर ये रे यानी बंद, TIR बंद। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे लकड़ी का टुकड़ा या लोहे का कोई पीस रखा आपने, एब्जॉर्प्शन चालू हो गया, रिफ्लेक्ट होके नहीं आई आपको, समझ में आया। कभी सोचते हो कि ये तो मिलना ही था हमारे को, इस एंगल पे तो स्लिप होनी ही है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, इधर कुछ लगा दें, ओपेक कर दें इसको, नहीं। कंडीशन ये है कि दोनों जो हैं कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, ओपेक नहीं बना सकते। नहीं आएगा समझ में, हाँ। तो TIR आपको कब मिलेगा, इन कंडीशंस में ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता, ठीक है। एक बार मैं टेबल बनाता हूँ ताकि ये रिलेशन आपको समझ में आए। म्यू अगर बड़ा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, छोटा। वाटर ग्लास, तीसरा ग्लास, फ्लिंट, चौथा डायमंड। ये लो भाई, ये टेबल आपकी आंखों के आगे देखो, ठीक है। आपको 4 मीडियम्स मैंने शो किए हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट आपको याद भी रखना है कि म्यू कितना है, क्रिटिकल एंगल कितना है, आपको याद भी रहना चाहिए, ठीक है। वाटर के लिए मैंने बताया हुआ है आपको कि म्यू की वैल्यू होती है 1.33, 4/3। अरे 4 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करो, कितना आएगा, 1.33। तो 1.33 तो क्रिटिकल एंगल अब मैंने अभी भी बताया, कितना रखोगे यहाँ पे, जब आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा TIR कितना रखोगे, 48.75, यानी कि 49 डिग्री करते ही आपको क्या मिलेगा, TIR। समझ में आ गया। किस जोड़े के लिए, वाटर एयर के लिए। अगर मान लो ग्लास है, ग्लास दो टाइप का, ध्यान से सुनिए, एक क्राउन ग्लास, एक फ्लिंट ग्लास। ये ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा रेयर है, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.52, पानी से ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल देखो कम है ना वाटर से, कितना है, 41 है सिर्फ, 41.14। अगर आप देखो फ्लिंट ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.65, तो आपको कितना मिलेगा, क्रिटिकल एंगल 37.30 का मतलब कितना, अप्रोक्सीमेट 37.5 डिग्री पे आपको क्या मिल जाएगा, TIR। समझ में आएगा। डायमंड देखो, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा, क्या बोला गया, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर, क्या बोला गया है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, 2.42। और इसके लिए क्रिटिकल एंगल देखिए कितना हुआ, मात्र 24 डिग्री, ओनली 24 डिग्री। समझ में आ गया।
जितना ज़्यादा म्यू होगा उतना ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, कम। समझ में आ गया? ये चीज़ें समझ में नहीं आती। एक बार इस चीज़ को देख लेना, ध्यान से देखिए, एयर एंड वाटर, ठीक है। कितना एंगल है क्रिटिकल एंगल? 48.75 या 49 मान लो, कोई बात नहीं, इसको राउंड ऑफ करके। तो मान लेते हैं आपने 49 रेज डालनी है, एक एक डिग्री पे आप एक के रे डाल रहे हो, 1 डिग्री पे आप 1 रे आप इंसिडेंट कर रहे हो। तो टोटल यहाँ तक कितनी रे डाल दी? 49। मान लो आपकी मर्जी 48 49 कुछ भी ऐसा मान सकते हो, कोई बात नहीं। 48 डाल दी, मान लो 48। कितना एंगल हो गया ये? 48 डिग्री नहीं होगा बेटा? क्रिटिकल एंगल हो गया कि नहीं? आपको आर कितना मिल जाएगा? 90। और थोड़ा सा इससे ऊपर करते आपको क्या मिल जाएगा? TIR। समझ में आएगा? अब आपने 48 रे डाली, मान ले आपको कितनी उधर मिली, कितनी इस मीडियम में मिलेंगी? 48 से जितनी ऊपर वाली रे है ना, 48 से जितनी ऊपर, वो सारी किधर मिलेंगी? इधर। समझिए इस चीज़ को, किधर मिलेंगी? देखो 49, जैसे 49 डालिए आपको क्या मिलेगा? TIR मिल गया कि नहीं? समझाने के लिए सिर्फ ये 49, ये एंगल 49, तो ये भी कितना होगा? 49। अब रेज किधर जाएंगी? जब मैं 50 वाली डालूंगा, 50वीं रे डालूंगा, तो वो मेरे को इधर मिलेगी या इधर मिलेगी? बताओ। जब मैं 50 डिग्री पे रे डाल दी 50वीं, तो मेरे को इधर डालनी पड़ेगी, तो रे इधर मिलेगी या इधर मिलेगी? सोचने वाली बात। अभी ये कितना है? ये 49, तो ये भी कितना है? 49 मान लो, है ना? तो अगर ये 50 डिग्री, तो इधर से भी तो 50 होगा नॉर्मल के साथ। यानी कि जितनी भी रेज हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? यहाँ। जितना आप एंगल बढ़ाओगे उतनी रेज ऐसे 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 मिलेंगे आपको। समझ में आया? हाँ। तो आपको कितनी रेज इस मीडियम में चलेगी? सोचने वाली बात है। कितनी रेज इसमें चलेगी? 48 पे मान लो क्रिटिकल एंगल है, और आपको आर कितना अचीव हो गया? 90। 48 पे, और 49 पे क्या स्टार्ट हो गया? TIR। समझ में आ गया? तो आपको कितनी रेज मिली उधर? 48। सोचने वाले बात है, 48 उधर गई ना, है ना? तो इधर कितनी रेज मिलेंगी इस केस में? 90। 48 90 घटाइए, 90 - 48 कितने बची? 42। इधर कितने मिलेंगे बेटा? 42। समझ में आएगा? अगर यही जोड़ा मान लो इसका होता गिलास, कौन सा गिलास है? फ्लिंट ग्लास मान लो। फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज़्यादा, मोड़ने की ताकत ज़्यादा है। जैसे आप डालोगे ज़्यादा बेंड करेगा। सोचिए इस चीज़ को, एक आपने ऐसे रे डाली, ये इतनी बेंड हुई। एक मीडियम ऐसा लिया आपने, यहाँ से ही रे डाली, सेम इतना ही एंगल, तो एक ने इतनी बेंड कर दी। बताइए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा? दूसरे मीडियम का हुआ ना। ये मान लो ये एयर है, ये वाटर है। अब आपने क्या लिया? एयर और ग्लास। ग्लास ज़्यादा बेंड करेगा, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? छोटा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या हो जाता है? छोटा। समझ में? तो यानी कि अगर ये ग्लास का और एयर का जोड़ा है, तो आपको कितने डिग्री पे क्रिटिकल एंगल मिल जाएगा? 37 डिग्री। मान लो ये रहा 37 डिग्री, ये रहा भाई 37 डिग्री, ये आपका क्रिटिकल एंगल है इस सिचुएशन में। समझ में गया? और 37 से जैसे ही ऊपर करोगे आप, देखो आप 1 डिग्री पे 1 रे डाल रहे हो, 1 डिग्री पे 1 रे। समझ में गया? तो आपको कितनी रेज मिलेंगी उधर? उधर कितनी चलेगी? 37 डिग्री पे आपको क्या मिली? ये वाली रे मिली। कितनी दूसरे मीडियम है, उस मीडियम में कितनी रहेगी? 37। इधर कितनी आई? 62 या 63 अप्रोक्स। समझ में गया? देखो ज़्यादा रेज आपको किधर मिली है? जब आपने जोड़ा चेंज किया, जब। समझ में गया? यानी कि ग्लास और एयर, तो ज़्यादा रेज आपको इस मीडियम में मिली है। कौन से मीडियम में मिली हैं? डेंसर में। तभी तो TIR होगा। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती बच्चों को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का क्या रिलेशन है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितनी ज़्यादा मोड़ने की बेंडिंग कैपेसिटी होगी, पावर होगी मोड़ने की, उतना क्रिटिकल एंगल क्या हो जाता है? छोटा। समझ में आएगा? नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है? मतलब क्या यूज़ है, TIR क्यों पढ़ रहे हैं हम, तभी तो समझ में आएगा।